हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय व्लॉग। अरे भाई रुको ज़रा, आ रही हो, थोड़ा सा सब्र कर लो। ये भैया इतनी हड़बड़ी में आते, फटाफट से पार्सल दिया, पैसे लिए और निकल गए। एक्साइटमेंट तो मुझे भी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा है। दिखाती हूँ क्यों। क्योंकि आज मैंने कुछ मंगवाया था अमेज़ोन से। ये क्या होता है कि हम सोचते हैं ना कि इस समर में मंगवाऊंगी, वो उस समर नहीं आता, नेक्स्ट समर में आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये मुझे मंगवाना था लास्ट समर, लेकिन फाइनली मैंने सोचा, पहले थोड़ा रिव्यू लिया, फिर मैं देखती हूँ कि चलो इस समर में मंगवा ही लेती हूँ। फाइनली ये समर सीज़न में आ गया है कुछ नया। ये मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से। बहुत पैसे खर्च हो गए भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आता है कुछ ऐसी चीज़ें घर में रखने का कि थोड़ा प्योर भी मिलता है, थोड़ा ऐसा भी लगता है कि कुछ नया अपने हाथों से बनाया। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको अनबॉक्स, और ये प्रोडक्ट है अगारो की। बड़े बड़े अक्षरों में देख के आपको पता चल गया होगा, अभी अंदर का माल सामान देख के आपको ये भी पता चल गया होगा। ये है अगारो का आइसक्रीम मेकर। मैंने इसको लास्ट मंगवाना था लास्ट ईयर, लेकिन मैंने फाइनली इस ईयर इसको मंगवा ही लिया है। तो इसमें मतलब जो भी सामान है, मैं इसको पहले निकाल के देख रही हूँ कि पहले भाई सारी प्रोडक्ट्स आई तो है ना अमेज़ोन से। वहाँ पे तो मतलब वैसे ही आ ही जाती है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी बनता है। यहाँ पे मैंने देख लिया सारी प्रोडक्ट्स, मतलब जो जो मैंने देखा था ना वो सारी चीज़ें आ गई है। ये उसका पैडल है, उसको फिट करना रहता है, लेकिन भाई मेरे को ना बहुत डर लगता है ये सारी चीज़ें करने में कि अगर टूट गया ना तो ये मतलब मेन चीज़ टूट गई, फिर क्या काम। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसी चीज़ें को फिट करने के लिए। अभी मैं मतलब दे दूंगी ये इंजीनियर सर को कि भाई आप कर दो फिट, वो कर देंगे अच्छी तरह से। और ये है इसका अंदर का टब। इसमें कुछ जेली है, वाटर है, पता नहीं, पर लेकिन कुछ लिक्विड जैसा है, जिसको फ्रीज़र में रखना पड़ता है 24 आवर्स के लिए। फिर ये आएगा पैडल, वो ऊपर वाले जो ढक्कन है उसमें फिट होगा, लेकिन मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी भाई, मुझसे टूट गया तो बिन बात का खर्चा बढ़ जाएगा। फाइनली वो हो गया। और इसका एक आता है कैसरोल जैसा लॉक, जिसको अच्छी तरह से लॉक करने के बाद आपको ऑन करना है। ये है प्रॉपर इसका ऑन ऑफ वाला स्विच। और सभी चीज़ें, मतलब जो भी प्रोडक्ट के जो भी पार्ट्स थे वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से आए थे। अच्छी बात है। ये केबल भी काफ़ी बड़ा है, तो इसका भी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको स्विच बोर्ड के पास बैठकर ही इसको नहीं करना पड़ेगा, आप टेबल पे या प्लेटफॉर्म पे लगा के कर सकते हो। अभी मैं रात को मैं क्या करूँगी, ये जो लिक्विड वाला टब है ना, मैं उसको रख दूँगी फ्रीज़र में। 24 आवर्स के लिए रखना है, लेकिन मैं शायद 2-3 घंटे कम रखूँगी, पता नहीं। अभी मैं जो आइसक्रीम बना रही हूँ वो है मावा मलाई। मेरे घर में सबको ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो उसके लिए मैंने ना 3 गोल्ड की थैली ले ली थी दूध की। वो मैं उसको गाढ़ा करूँगी, थोड़ा सा उसका टेक्सचर आएगा, क्रीमी टेक्सचर, तब तक मैं उसको मिक्स करूँगी। मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर अच्छा खाना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। फटाफट से मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, और इसके अंदर मैंने स्वीटनेस के लिए डाला था कंडेंस मिल्क। हाँ, कंडेंस मिल्क डाला था। और मेरे पास ना वो 1 कप जितना मिल्क पाउडर था, तो वो भी मैंने डाल दिया था। अभी ये प्रॉपर गाढ़ा हो गया है। अभी मैं दूसरे दिन 2-3 बजे ये बना रही हूँ, तो अगर मैं 3 बजे मतलब ये मैं इसको चर्न कर दूँगी, क्योंकि उसमें थोड़े से लम्स है, तो चर्न करने के बाद मैं उसमें इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अच्छी तरह से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। अभी कोई भी इसमें लम्स नहीं है। ये जाएगा फ्रीज में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, अगर आप चाहे तो फ्रीज़र में। लेकिन मेरे को डर लगता है कि अगर फ्रीज़र में रखूँगी तो इसका ही ना आइसक्रीम बन जाए, तो मैंने उसको फ्रीज में रखा, फ्रीज़र में नहीं रखा। मैं उसको रख दूँगी ऊपर। अभी बजे है शाम के एग्जैक्ट 6 बजे है, तो मेरा मतलब वो जो टब रखा था ना, मैंने उसको निकाल लिया है, और चर्न करने के लिए, मतलब वो आइसक्रीम बनाने के लिए रेडी हो गया है ये। तो पहले उसको मैं प्लग करूँगी, गणपति बाप्पा मोरया बन जाए, भगवान करे बन जाए। और इसमें एक बात, वो बाहर की कंपनी वाला जो आइसक्रीम आता है ऐसा नहीं बनेगा। अगर आपने कभी खाया हो कोठी का आइसक्रीम, कोठी मतलब एक रहता है कि एक लकड़ी का टब रहता है, और उसके अंदर बर्फ़ और नमक डालते, फिर उसके अंदर एक बर्तन रहता है, और उसके अंदर डालते आइसक्रीम का बैटर, और फिर उसको हिलाना रहता है। जो बर्तन हमने आइसक्रीम का बैटर डाला है ना, वो वाला, ये कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने पहले ऑन कर दिया था, और इसकी प्रोसीजर भी यही कि आपको अब जब आइसक्रीम का बैटर डालो ना, उससे पहले आपको स्विच ऑन कर देनी, मतलब उसका पैडल पहले ही हिलना चाहिए अंदर।
और धीरे धीरे करके इसको डालना है अंदर बैटर को। ये मैंने कर दिया और भाई साहब भगवान करे बन जाए। फाइनली ये पैडल थोड़ा हो गया धीरा, मतलब स्लो हो गया है, धीरा नहीं। तो इसको मैं देखूंगी, अभी लग तो रहा है बनेगा, क्योंकि जैसे ये स्लो होगा ना वो अपने आप बंद हो जाएगा, पैडल घूमेगा नहीं, तब समझना कि आइसक्रीम बन गया। और भाई साहब देखो देखो देखो, ये बन गया है सॉफ्टी वाला आइसक्रीम। चलो इसकी खुशी में कुछ और भी बना ही लेते साथ में। हाँ, खांडवी बनाते हैं। तो ये आइसक्रीम जब तक बनता है तब तक बनाते हैं खांडवी। तो खांडवी के लिए क्या किया कि 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है और 3 कटोरी पानी लूँगी। सारी चीज़ें अब तक मैं जो भी बनाती हूँ वो बेहिसाब बनाती हूँ। बेहिसाब मतलब मेरे पास कोई नाप नहीं रहता है कि 2 चम्मच ये डालो, 1 चम्मच ये डालो। मुझे देख के ज़्यादा समझ आता है कि इसमें इतना जाएगा, चाहे वो 5 लोगों का खाना हो या 50 लोगों का। लेकिन मेरे को देख के ज़्यादा समझ आता है, नाप से मेरे को समझ में नहीं आता है। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें नाप ही चलेगा। मतलब आपको जो भी चीज़ लो नाप नाप के लेनी। 1 कटोरी बेसन लिया है तो 3 कटोरी आपको बटर मिल्क लेनी है। अगर आप बटर मिल्क नहीं दही यूज़ कर रहे हो तो 1 कटोरी दही और 2 कटोरी पानी, ऐसी इसकी सिस्टम है। अच्छा, तो फटाफट से बेसन में लम्स ना रहे ऐसा मैंने उसको फेंट लिया है। आप भी ये ध्यान रखना, थोड़ी मेहनत लगे लेकिन खाने में बहुत मज़ा आएगा ये। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी और डाल दिया है और धीरे धीरे डालना, एक साथ मत डालना वरना ज़्यादा लम्स रहेंगे, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले 1 कटोरी डालो, फिर मिक्स करो, फिर दूसरी कटोरी डालो, फिर मिक्स करो, फिर तीसरी कटोरी डालना। जब 2 कटोरी एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे ना, तब डालना तीसरी कटोरी। अभी इसको तीखापन देने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी तीखी वाली मिर्ची को क्रश कर लिया। अभी मैं इसमें नमक और मिर्ची डाल के फिर से एक बार फेंट लूँगी और अच्छी तरह से उसको मिक्स करना। और अगर पॉसिबल है ना तो उसको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स रहने देना, मतलब चिली को अंदर, और फिर बाद में उसको छानना। मेरे को थोड़ी जल्दी थी बनाने की तो मैंने फटाफट से जो वो मतलब 4-5 मिनट मैंने रखा होगा। फिर उसको एक बार स्ट्रेनर में छान के जो मिर्ची थी ना उसको मैंने ट्राई किया कि उसका तीखापन और थोड़ा आ जाए बैटर में। तो वो मैं उसको अच्छी तरह से उसमें क्या कर रही हूँ, मैं देख रहे हो ना, वो जो देख रहे हो वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, फटाफट मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में। अभी ये जाएगी गैस के ऊपर, लेकिन मेन बात इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, फुल फ्लेम पे मत करना, हाई फ्लेम पे मत करना, ख़राब हो जाएगी। और इन बिटवीन मैं क्या करूँगी, 2 से 3 प्लेट को ना ऑयल से ग्रीस करके रख दूँगी। ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है, फटाफट करनी है, तभी अच्छे से हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि खांडवी बन जाएगी तब मैं करूँगी, पॉसिबल नहीं है। वो लम्स रह जाएंगे, ठंडी रह जाएगी, फिर वो अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं होगी। यहाँ पे मैंने ग्रीस करके रख दी है प्लेट। अभी मैं डाल दूँगी उसमें हल्दी और फटाफट से उसको मिक्स कर लूँगी। अभी ये जब आप मतलब मिक्स कर रहे हो ना तो कंटिन्यूसली तब तक कि जब तक ये पक ना जाए तब तक आप उसको हिलाना है। ज़्यादा देर नहीं लगती, आई थिंक मेरे को 15 मिनट से भी कम लगे थे। हाँ, 10-15 मिनट में हो गया था। थोड़ा गाढ़ा हो गया तो मैंने चेक कर लिया एक छोटी सी प्लेट के ऊपर ऑयल लगा के, और मैं उसको रखूँगी 3 से 4 मिनट ठंडा होने के लिए। यहाँ पे वो फ्लेम अभी भी ऑन ही है और मैं मिक्स भी ऐसे ही मतलब कंटिन्यूसली करती रहूँगी। यहाँ पे ये मतलब निकल तो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रही है, थोड़ी थोड़ी वो स्टिकी हो रही है। तो मैं 2 से 3 मिनट और रखूँगी और फाइनली वो हो जाएगी। मतलब ऐसी जब निकल रही है ना तो 2-3 मिनट के बाद वो पूरी तरह से अच्छी तरह से निकल जाएगी। तो मैंने जो ग्रीस की हुई प्लेट थी ना उसके ऊपर बेसन लगा दिया है, मतलब जो खांडवी का बैटर था वो लगा दिया। लेकिन पहले मैं अंदर लगाऊंगी, अंदर स्प्रेड करके, फिर बाद में मैं बाहर की साइड लगाऊंगी। तो पतली सी लेयर करनी है। अगर आप चाहे तो स्पैचुला से कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो वो केक वाला जो आता है उससे भी कर सकते हैं। मैं इसी मतलब जो भी हाथ में आता है उसी से कर लेती हूँ। इसी से मैंने हिलाया था खांडवी के बैटर को, तो इसी से मैं कर रही हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको लेके मैं वापस कढ़ाई में डालूँगी। एकदम पतली सी लेयर करनी है अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। अगर मोटी लेयर पसंद है तो इट्स ओके, आप मोटी भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पलटी मार दी है थाली को और दूसरी साइड पे भी मैं अच्छी तरह से उसको रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ।
और थोड़ा सा मेहनत वाला और थोड़ा सा ट्रिकी काम है, लेकिन ये बनती है ना तब खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे अच्छी तरह से वो स्प्रेड हो गई और उसका टेक्सचर देख के मेरे को लगता है कि ये निकलेगी भी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो जो बेसन है ना वो पूरी तरह से पक गया है। अभी आप इसमें चाहो तो इसी टाइम पे, जैसे ये स्प्रेड किया ना, उसी टाइम पे उसके अंदर कुछ मसाला, कोकोनट कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन प्लेन खाते हैं हमारे घर पे तो मैंने ऐसे ही बना ली। अभी मैं उसको रोल करूँगी और ये देखो भाई साहब, बन गई है एकदम पतली पतली सी खांडवी तैयार। ये हेल्दी बहुत रहती है क्योंकि इसमें कुछ तेल वेल मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाता है, तो ये बहुत ही हेल्दी रहती है खांडवी और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और ये देखो निकल गई पतली पतली खांडवी। मैं को आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, 1 मिनट। और ये देखो एक ही हाथ से, एक ही उंगली से आराम से निकल जाएगी और ये बिल्कुल पतली हुई है। अभी मैं इसमें लगाऊंगी तड़का, जिसमें जाएगा राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़े से तिल। फिर बाद में मैं डालूंगी धनिया पाउडर। अच्छा, ये थी मेरी नॉर्मल सी रूटीन लाइफ जो आप लोगों ने देखी। इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फाइनली आप लोगों ने मुझे 200 तक पहुंचा दिया है। आई होप आप आगे भी पहुंचाओगे यार, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को भेजोगे और बोलोगे कि जाओ देखो ये वीडियो कुछ अच्छा बनाती है, कुछ अच्छा खिलाती है। बाय द वे यहाँ पे मेरी खांडवी रेडी है और हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।